आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5 8th क्लास की मैथ सब्जेक्ट की और आज डेट है 6 अक्टूबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इससे पिछली वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने सेम डिनोमिनेटर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्ट करके देखा था, सेम रेशनल नंबर्स को जिनका डिनोमिनेटर सेम था। रेशनल नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर सेम था उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन हमने किया था। अब हम डिनोमिनेटर जिनका डिफरेंट होगा उनको भी करके देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज। Let us consider a situation. Pintu gave 2/3 part of his chocolate to his father and 1/5 part of the same chocolate to his sister Pinky. How many parts of his chocolate did he give to both and how many parts of the same is left with him? हमें कहा गया है कि पिंटू ने 2/3 हिस्सा मतलब 2/3 पार्ट चॉकलेट का, ये 3 हिस्से हो गए चॉकलेट के, इसके 2 हिस्से अपने पापा को दे दिए और उसी चॉकलेट का 1/5 हिस्सा अपनी बहन को दे दिया। तो जो 1/5 हिस्सा उसका ये हुआ तो वो उसने अपनी बहन को दे दिया। अब हमें बताना है कि इसके पास कितनी चॉकलेट बची। पहले तो जितना दे दिया हम उन दोनों चीजों को ऐड कर लेंगे। 2/3 यहाँ दिया था, 1/5 यहाँ दिया था, तो इसको हम पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे इसको हम? अब ऐड करने के लिए 5 और 3 दोनों चीज हमारे को दी हुई है। अब 5 और 3 ये इन्होंने डिवाइड करके बताया कि इक्वल पार्ट्स में, मतलब 15 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना। ये एक प्रोसेस है, पर हम मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू अगर करें तो 3 और 5 दो डिनोमिनेटर है हमारे पास अलग अलग। हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये आपको पता होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेते हैं। 3 और 5 ऐसे किया, यहाँ से एलसीएम लिया तो 3 बन जा 3 और यहाँ से 5 ऐसी कैसी कैरी आ जाएगा नीचे। अगर यहाँ पे 6 होता तो 3 2 या 6 हो जाता, यहाँ पे 2 आ जाता। अब 5 यहाँ पर आ जाएगा तो ये तो 1 यहाँ पे था ही, 5 बन जा 5। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर आ गए, हम इन 2 नंबर को कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15। कितना हो गया? 15। 15 हो गया हमारा, 15 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब हमने यहां पर देखिए 15 हो गया नीचे डिनोमिनेटर, और 15 डिनोमिनेटर के बाद अब ये 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 इंटू 2 10, तो हो गया 10/15 हो गया। और ये देखिए अब ये हमारा हो गया यहाँ पे 15 डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेने के बाद। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जो है हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे 3 और 5 था हमारे पास। 2/3 प्लस 1/5, इसका हमने एलसीएम ले लिया। अभी मैंने आपको एलसीएम लेके दिखाया था कैसे लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम आया 15 एलसीएम आ गया। उसके बाद 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 5 था, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ? 5 2 जा 10 प्लस में 3 बन जा 3, 10 प्लस में 3 13, 13/15। इसका आंसर हो गया 13/15। इसी तरीके से नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी पार्ट्स ही हैज लेफ्ट विथ। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो। Initially he had one chocolate, distributed parts of the chocolate. अब हमें ये पता चलेगा कि उसके पास कितनी चॉकलेट बच गई। उसके पास टोटल चॉकलेट कितनी थी? 1। अब मान लेते हैं उस चॉकलेट के 15 हिस्से हो रखे थे, क्योंकि 15 में से 13 हिस्से तो वो दे ही चुका था। 13/15 तो हमारे पास आंसर आ ही गया था। तो जब 15/15 हमारे पास था, या तो हम मान लें इसको, या फिर हम इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म की तरह ही करें जैसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म की है। तो मान लीजिए जैसे 1 है, इसके पास एक चॉकलेट थी, उसमें से उसने 13/15 दे दी। कितनी दे दी?
एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। उसके पास एक चॉकलेट थी, उसने उसमें से 13 अपॉन में 15 दे दी। जब 13 अपॉन में 15 उसने दे दी उसमें से, एक चॉकलेट में से, तो अब क्या हुआ, 1 के नीचे क्या डिनोमिनेटर क्या है, 1 के नीचे हमेशा 1 होता है, मतलब कुछ के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 ही माना जाएगा। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15। जब 15 एलसीएम हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर देखें तो 15 एलसीएम के बाद ए 1 था, तो 15 बन जा 15, ये 15 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 15 हो गया। और इधर 15 जो हमारा नीचे आया था एलसीएम 15 से 15 को डिवाइड किया 1 आया, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 आया। 15 माइनस 13 कितना हुआ, 15 माइनस 13 हमारे पास हुआ 2 अपॉन में 15। कितना हुआ, 2 अपॉन में 15। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं आपको पिछली वर्कशीट दिखाता हूं। हमारा यहाँ पर आंसर आ गया था, उसने अपने पापा को दी 2 अपॉन में 3, उसने अपनी बहन को दी 1 अपॉन में 5 पार्ट। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अगर मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट में से कुछ पार्ट, मतलब जैसे कुछ पार्ट आपने अपने पापा को दे दिया, कुछ पार्ट आपने अपनी बहन को दे दिया। अब आप अनुमान लगाइए, आपने कुछ पार्ट मतलब मैं मान लेता हूं 2/3 हिस्सा आपने अपने पापा को दे दिया और 1/5 हिस्सा आपने अपनी बहन को दे दिया उस चॉकलेट में से। अब हमने दे दिया तो अब पहले हमने उस दोनों का टोटल कर लिया कि हमने टोटल चॉकलेट कितनी दी। जब हमने दोनों का टोटल किया तो हमने एलसीएम लेकर उसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके उसका आंसर आया 13 अपॉन में 15 पार्ट हमने दे दिया। जब 13 अपॉन में 15 पार्ट दे दिया मतलब हमने 15 में से 13 हिस्सा दे दिया। क्या किया हमने 15 में से 13 हिस्सा दे दिया। जब 15 में से 13 हिस्सा दे दिया, इसका मतलब हमारे पास 15 हिस्से थे पूरे। अगर आपके पास 15 चॉकलेट के हिस्से थे तभी तो आपने उसमें 13 हिस्से दे दिए। जब आपने 13 हिस्से दे दिए तो जब आपने 13 हिस्से दे दिए तो आपके पास 15 थे, 15 में से आपने 13 दे दिया तो 15 अपॉन में 15 आपके पास था, मतलब एक चॉकलेट आपके पास थी पूरी, आपने उसमें से 13 अपॉन में 15 दे दिया। जब आपने 13 अपॉन में 15 दे दिया तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से माइनस कर देंगे, 15 माइनस 13 कितना हुआ 2, तो 2 अपॉन में 15 इसका आंसर हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इन 4 क्वेश्चंस को हमें डायग्राम मेथड से सॉल्व करना है। पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 3 अपॉन में 8 हमें कहा गया, आंसर था, क्वेश्चन था 3 अपॉन में 8 माइनस 1 अपॉन में 4। अब 8 और 4 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है नीचे, हमने 8 और 4 का एलसीएम ले लिया। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, आप अपने कॉपी खोलिए, आपने कॉपी में 8 और 4 का एलसीएम लिए। मैं इस वाले का एलसीएम समझाता हूं अच्छे से, उसके बाद आप उसको अगले सारे क्वेश्चंस का एलसीएम अपने आप करेंगे। अब हमने 8 और 4 का एलसीएम लेना है। 8 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे, हमने एक तो लिखा पहले यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे लिखा हमने 8, ठीक है। इसके बाद हमने इसको किया एलसीएम हमने कैसे किया, और हमने यहां से किया 4 1 जा 4, ये 4 लिखा, 4 से बैठ गया 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और इसी तरीके से ये 2 बचा जो 2 से जाएगा, अब यहां से गया 2 1 जा 2 गया, तो 4 2 जा 8। अब एलसीएम कितना आया, 4 2 जा 8 एलसीएम आया, तो 8 एलसीएम आया, तो 8 यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 एलसीएम आ गया। तब 8 और 8 को डिवाइड किया 8 से कितना आया 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3, तो 3 अपॉन में 8 हो गया। अब ये 4 था, 8 को डिवाइड किया 4 से कितना आया 2, 4 2 जा 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2, 2 1 जा 2 हो गया, क्योंकि अब ये 2 अपॉन में 8 हो गया। अब देखिए 8 पार्ट हमारे पास था, 8 पार्ट में से 3 पार्ट हमने शेड कर दिया, 3 पार्ट हमने दे दिया, और इधर से जो 2 पार्ट था
8 में से 2 पार्ट था वो हमने इधर से दे दिया। हमारे पास था 3 पार्ट, हमने 2 पार्ट दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास 8 पार्ट में से 3 पार्ट था, इधर से हमने 2 पार्ट उसमें से दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 1। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन में 8 आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमें ऐड करना है। 4 अपॉन में 7 प्लस में 3 अपॉन में 5। हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, 35 एलसीएम आएगा। 5 7 जा 35, क्योंकि 7 और 5 किसी से सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 5 7 जा 35। 35 आ गया। अब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20, ये देखिए आ गया 20 अपॉन में 35, ये देखिए इधर। और इधर 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 3 जा 21, तो इधर आ गया 21 अपॉन में 35। ये हो गया 20 प्लस में 21, तो कितना हुआ? 41 अपॉन में 35। हमारे पास क्या हुआ? 41, मतलब ये 35 का जो ये पूरा एक पूरा का पूरा 35 जो था ये तो पूरा हट ही गया। उसके अलावा जो 6 पार्ट और था वो हमारे पास बचा शेडेड पोर्शन। 35 में से हमारे पास 41 पार्ट 6 पार्ट जो था वो शेडेड रहा, और जो 35 था वो निकल गया। तो कितना हुआ? 41 अपॉन में 35। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2 अपॉन में 9 प्लस में 1 अपॉन में 3। अब वही हमने इसका फिर वही किया। 2 अपॉन में 9 प्लस में 1 अपॉन में 3 था, हमने 9 और 3 का एलसीएम लिया। 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 9 और 3 का एलसीएम लीजिए आप। 9 लिखिए एक जगह पे, एक जगह पे लिखिए 9, एक जगह पे लिखिए 3। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 3 × 3 3 3 9, तो 9 इसका एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आया? इसका एलसीएम आएगा 9 एलसीएम आएगा। 9 एलसीएम आने पे 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, तो 2 1 जा 2, ये देखिए 2 अपॉन में 9, ये देखिए 2 अपॉन में 9 हो गया। 9 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड, और जो था इधर 1, तो 3 3 जा 9 होता है। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा 3 3 जा 9 हो गया, तो 3 आया। 3 × 1 3, इधर हो गया 3 अपॉन में 9। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम होगा, और 3 प्लस में 2 5। अब इधर 2 पार्ट शेडेड थे, इधर 3 पार्ट शेडेड थे, तो दोनों को प्लस किया, 3 और प्लस में 2 5 पार्ट हो गया, तो इधर अब 5 पार्ट शेडेड हो जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन दिया गया, यू हैव अ पेज एंड वांट्स टू गिव 1 अपॉन में 2 पार्ट ऑफ द स्पेस टू पिंटू एंड 1 अपॉन में 4 पार्ट ऑफ द सेम पेज टू चिंटू। हाउ विल यू डू दिस? हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम हैड यू? हमारे पास एक पेज है, इसमें से हम 1 अपॉन में 2 पार्ट जो है वो पिंटू को दे देंगे, और प्लस 1 अपॉन में 4 पार्ट हम चिंटू को दे देंगे। तो हमारे पास हम इसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो हमारे पास बच जाएगा ये जो पोर्शन है ये हमने दे दिया। 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 4 हमने दे दिया। अब हमने हमारे पास एक पेज था, तो हमने 1 में से इसे माइनस कर दिया। जो इसमें आंसर आएगा उसमें 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा वो हमें पता चल जाएगा। तो 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या जो ये 4 एलसीएम आया यहाँ पे, अब इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 को, तो यहां पे हो जाएगा 2 प्लस में ये 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 रहेगा ऐसी का ऐसी। तो ये हो गया, ये देखिए 2 अपॉन में 4 प्लस में 1 अपॉन में 4 कितना हो गया? 3 अपॉन में 4। अब हमारे पास क्या था? अब 3 अपॉन में 4 मतलब हमारे पास 4 भाग थे, मतलब उस पेज के 4 हिस्से थे, जिसमें से 3 हिस्से हमने दे दिए। तो 4 हिस्से थे, तो मतलब 4 अपॉन में 4 कर देंगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि 4 से 4 को अगर हम काटें तो 1 आता है, मतलब एक पेज है हमारे पास ये पूरा। तो एक पेज है, वही बात है जो हम कहना चाह रहे थे, एक पेज
तो एक पेज ही हमारे पास है, तो 4/4 माइनस मतलब 4/4 माइनस 3/4 जो हमारा आंसर आया था, जो हम दे चुके हैं। ये जो पोर्शन है ये हम दे चुके हैं, और चिंटू और पिंटू को ये हमारे पास है। तो जब 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचा? 1। तो 1/4 पोर्शन मतलब ये हमारे पास बच गया। ये पार्ट ये हमने दे दिया, ये हमारे पास था, और ये हमारे पास आखिरी में बचा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पता है वीडियो में समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि प्रॉपर बोर्ड पे समझाने में और वीडियो में समझाने में बहुत डिफरेंस होता है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको फिर अब आने वाले टाइम आगे जो वर्कशीट्स आएंगे, अगर इसी तरीके की वर्कशीट्स आएंगी तो हम आपको बोर्ड के थ्रू समझाएंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। मैं इसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बोर्ड से समझा दूंगा आपको। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबाकर आपको जो भी हमारी नई वीडियोज होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक यू।